विजय, जो आज कलेक्टर था और संपन्न व सम्मानित जीवन जी रहा था, उसका बचपन अनाथ आश्रम में बीता था और उसे कलेक्टर के पद तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वह खुद एक अनाथ और गरीब आदमी रह चुका था, इसलिए उसके दिल में गरीबों के लिए विशेष हमदर्दी और प्यार था। उसके घर की नौकरानी सावित्री को वह अपनी माँ की तरह ही मानता था और सावित्री भी उस पर अपनी ममता लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। माँ जी, आप बहुत काम करती हैं। इस बुढ़ापे में थोड़ा आराम भी कर लिया करो। कुछ भी हो बेटा, आखिर मैं हूँ तो इस घर की नौकरानी ही ना, काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको कभी नौकरानी नहीं समझा है, आपको सदा अपनी माँ जैसा ही माना है। विजय की यह बात सुनकर सावित्री मन ही मन सोचती है, बेटा माँ जैसी ही तो मानता है ना, माँ तो नहीं मानता ना। मेरे मन को तो चैन तब मिले जब तू मुझे अपनी सगी माँ माने। इसके कुछ दिन बाद विजय सुमन नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और सुमन के घर आने पर सावित्री उसके साथ अपनी बहू जैसा बर्ताव करने की कोशिश करती है, जो सुमन को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। देखो माँ जी, आप नौकरानी हो और नौकरानी बनकर ही रहिए, हमें अपनी बहू समझने की कोशिश मत किया कीजिए। अरे इसमें क्या है सुमन, ये बुजुर्ग हैं और हम इन्हें अपनी माँ जैसी मानते हैं। वो सब तो ठीक है जी, पर हमारा मन एक नौकरानी को अपनी सास का दर्जा देने को बिल्कुल नहीं मानता। तो ठीक है, मैं आपके घर की नौकरानी बनकर ही रह लूंगी, पर आप दोनों खुश रहिए। उस दिन के बाद सावित्री कुछ उदास और चुपचाप रहने लगती है, मगर विजय के प्रति उसकी देखभाल और ममता में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। सुमन को उसका यह व्यवहार भी पसंद नहीं आता है और इस कारण भी उसके मन में सावित्री के प्रति गहरी नफरत पैदा होने लगती है। अरे विजय बेटा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खीर बनाई है, जरा चक्कर तो देखो। मैंने खाकर देखी है माँ जी, कुछ खास नहीं बनी है। कल रसोई मैं देखूंगी, आप बर्तन और साफ सफाई का काम देखना, समझी? सुमन की यह बात सुनकर सावित्री और विजय दोनों ही चुप हो जाते हैं और इसके साथ ही सुमन सावित्री को अपने घर से निकालने का पक्का निश्चय कर लेती है। तुझे तो मैं देख लूंगी बुढ़िया, कितने दिन और इनकी माँ बनने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद सुमन उसे और अधिक परेशान करना शुरू कर देती है और फिर एक दिन सावित्री खुद ही उनका घर छोड़कर चली जाती है। मगर सावित्री घर छोड़ जाने पर भी विजय के मोह से छूट नहीं पाती। वह रोज ही उनके घर के सामने दूर सड़क पर खड़ी हो जाती और आते जाते हुए विजय को निहारती रहती। इसके साथ ही वह, आपके साहब कैसे है बेटा, खूब भले चंगे है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। और वो उनकी पत्नी? वो भी भली चंगी है। बड़ी अच्छी बात बेटा, ईश्वर उन दोनों को लंबी उम्र दे, उन्हें मेरी उम्र भी लगा दे। यह कहकर सावित्री वहां से चली जाती है और फिर कुछ दिन बाद वही सिपाही विजय को सावित्री के बारे में बताते हुए कहता है, साहब, वो सावित्री रोज रोज ही दूर सड़क पर खड़ी होकर आपको देखती रहती है और आपका हालचाल भी पूछती रहती है। ये क्या कह रहे हो? जी साहब, मैं सही कह रहा हूँ, कोई नौकरानी तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर उससे आपका कोई गहरा रिश्ता है साहब। यह सुनकर विजय के मन में हलचल मच जाती है और वह, आखिर ये बात सोचने की ही है, सावित्री से मेरा कोई रिश्ता नहीं और फिर भी वो मुझसे इतना मोह क्यों दिखाती है? इसके पीछे कोई राज तो नहीं? यही सोचकर विजय उस अनाथ आश्रम में जाने का फैसला करता है जिसमें वह पला बड़ा था। वहां जाकर वह आश्रम की संचालिका से मिलता है और, क्या आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानती हैं आशा जी? अगर जानती है तो बताइए प्लीज। देखिए, उन्होंने बताने से तो मना किया था, पर तुम इतना जोर दे रहे हो तो आज मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ बताइए प्लीज। तुम्हारी माँ जिंदा है,
तुम्हें जन्म देने के बाद खुद ही तुम्हें यहाँ छोड़ गई थी। उस दिन के बाद वह तो कभी तुम्हें देखने के लिए यहाँ नहीं आई, मगर तुम्हारे खर्च के लिए पैसे हर माह भेजती रही है। यह सुनकर विजय स्तब्ध रह जाता है और अब कहाँ होगी मेरी माँ, और वो मुझे यहाँ क्यों छोड़कर गई थी? यह सब तो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन उसकी एक फोटो है मेरे पास, मैं वो फोटो आपको दिखा सकती हूँ। यह कहकर आशा विजय को उसकी माँ की फोटो दिखाती है और उस फोटो को देखते ही विजय, अरे ये तो सावित्री है। क्या सावित्री ही मेरी माँ है? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी माँ मेरे साथ रही और मैं अभागा उसे अपने घर की काम वाली समझता रहा। यह कहते कहते विजय रोने लगता है और फिर सावित्री की तलाश में निकल लेता है, मगर काफी जगह ढूंढने पर भी सावित्री उसे कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, मुझे मेरी बिछड़ी हुई माँ से मिला दे। मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा हूँ। इस तरह विजय सावित्री को कई दिनों तक तलाशता रहता है और फिर एक दिन, साहब, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? आपके घर काम करने वाली वो काम वाली बुढ़िया एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई है और किसी लावारिस की तरह सरकारी अस्पताल में पड़ी है। ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ साहब, बड़ी फूटी तकदीर है उस बेचारी बुढ़िया की। ये सुनते ही विजय तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है और सावित्री से लिपट कर रोने लगता है। माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पास रहकर भी मुझे सच क्यों नहीं बताया माँ? मैं मजबूर थी मेरे बच्चे। ऐसी क्या मजबूरी थी माँ, जो तुमने मुझे जन्म देते ही अपने से दूर कर दिया और बाद में मेरे साथ रहकर भी मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तेरी सगी माँ हूँ? विजय के बार बार यही सवाल करने पर सावित्री उसे सच बताने पर विवश हो जाती है और उसे बताती है, मैं बिन बिहाई माँ थी बेटा, इसलिए मुझे तुम्हें अपने कलेजे को टुकड़े को अपने से अलग करना पड़ा और कोई चारा भी तो ना था मेरे लाल। पर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ माँ? तुम्हारे पिता की अचानक मौत हो जाने के कारण बेटा। उसके उपरांत सावित्री विजय को पूरी सच्चाई बता देती है और वह सावित्री को अपने घर ले आता है। सावित्री की सच्चाई जानने के बाद सुमन भी उससे माफी मांग लेती है और फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।